A cistern internally measuring 115 to 120 into 110 has this much water in it. एक पानी का टंकी है, एक क्यूबोइडल टैंक है, ठीक है, इस तरीके का जो है क्यूबोइडल टैंक है। ओके सर, ये रहा टैंक, ये रहा टैंक, हाँ, ये रहा टैंक और ये रहा टैंक, ठीक है सर, ये क्यूबोइडल टैंक है, ठीक है सर। लेंथ कितनी है इसकी? लेंथ इक्वल टू 150 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है? ब्रेथ इक्वल टू 120 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है? हाइट इक्वल टू, बताएंगे, हाइट इक्वल टू 110 सेंटीमीटर, ठीक है। हैज 129600 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। इसके अंदर पानी है ऑलरेडी, इसके अंदर ब्लू है, पानी 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 पानी, हाँ सर, इसके अंदर ऑलरेडी पानी भरा हुआ है। कितना पानी भरा हुआ है सर? कितना पानी भरा हुआ है सर, बताओ। इनिशियल वॉल्यूम कितना है सर? इनिशियल वॉल्यूम है सर कितना? हाँ सर, इनिशियल वॉल्यूम है इसके अंदर गिवन मुझे कितना है भैया? 12900। ये कितना है सर पानी? ये जो पानी है इसका वॉल्यूम कितना है? 129600 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इतना पानी ऑलरेडी है। सवाल समझ में आ रहा है? 3D डायग्राम एकदम बढ़िया, ओपी ओपी सर, ओपी, ठीक है सर। इसमें ब्रिक्स का वॉल्यूम 1/17 से इंटू करना है, तो बाद में इससे डिवाइड करना। नहीं 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 नहीं, ईशांत शर्मा, नहीं 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 नहीं, बहुत तगड़ा सवाल, बहुत तगड़ा सवाल है, ना हिलने वाला सवाल है भैया, ऐसे थोड़ी करवा रहा हूं मैं तुम्हें। इतना पानी है। पोरस ब्रिक्स आर प्लेस्ड इन द वाटर अंटिल द सिस्टम इज फुल ऑफ द ब्रिम। इसके अंदर ब्रिक्स डाली गई है, और ब्रिक्स का डायमेंशन ये बोल रहा है, पोरस ब्रिक्स मतलब जिनके अंदर छेद हो, जिनमें पानी जा सके। ईच ब्रिक absorbs 1/17 of its own volume of water. How many bricks can be put in without overflowing the water? Each brick being this, ठीक है। तो पहले तो ये ब्रिक जो है इसके अंदर डाली जा रही है ना, ये ब्रिक का डायमेंशन है, ये छोटी छोटी ब्रिक्स है जो इसके अंदर इस तरीके से पुट करी जाएंगी, है ना। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इन ब्रिक्स में छेद है, पोरस है ना, इसको यहाँ पे फिट करी जाएगी, ठीक है। तो एक बात सोच के बताओ पहले तो, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक निकाल लो, कितना होगा? हाँ बताओ भैया, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक कितना होगा? 22.5 इंटू 7.5 इंटू 6.5 सेंटीमीटर क्यूब होगा क्या? बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो 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 जल्दी बोलो। हाँ सर, नहीं मैं आईआईटीएन नहीं हूं, अनफॉर्चुनेटली मैं आईआईटी नहीं कर पाया था, अनफॉर्चुनेटली। अमृता सिंह, आई एम नॉट एन आईआईटीएन, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये 225 into we have to write just this thing, देखिए 225 into 75 into 65 whole upon 1000, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, नो, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका पहले तो वॉल्यूम निकालना है मेरे को, ब्रिक का वॉल्यूम कितना होगा। करो सर, इसको 5 से कर दिया तो 13, ये 5 2 जा 10 0 0, ठीक है। फिर 5 4 जा 20 0, और 5 1 जा 5 15 जा हो जाएगा, होगा नहीं होगा बताओ? 5 15 जा, यस सर, है ना। अच्छा एक तरीका तो और क्या है, इसको और भी अगर इजी करना है, रुको, क्यों हम कैंसिल करें, सिंपली यार नीचे 1000 है, तो मैं तो यार क्या करूंगा, पहले 225 को 75 से मल्टीप्लाई करूंगा, और इससे करके मल्टीप्लाई 1000 से डिवाइड करूंगा, 5 5 जा 25। ये करके बताना मेरे को कितना आ रहा है, एनीवन करके बताओ जल्दी। जल्दी बताओ जल्दी बताओ उसको। 5 5 जा 5 2 जा 10, ये हो गया 12, 5 2 जा 10 11, 7 5 जा 30, 5 7 2 जा 14, और 1 17, 7 2 जा 14 15। ये क्या नाम है तुम्हारा, टॉर्नेडो, जिसका डाउट है ना वो भी साथ साथ में सॉल्व करो भाई, है ना। ये हो जाएगा 7 5 जा 30, 7 जा 14, 175, 7 2 जा 14, 115, तो हो गया 5, ये 7, ये 8, ये 6, 16875, है ना। अब 16875 को 65 से करेंगे मल्टीप्लाई, क्या आएगा? 5 5 जा 25, 5 7 35, 37, 5 8 जा 40, 43, 5 6 जा 30, 34, 5 1 जा 5, और ये 8, ठीक है। नाउ अब 6 से करना है मेरे को, तो आ जाएगा 6 5 जा 30, 6 7 जा 42, 45, 6 8 जा 48, 52, 6 6 जा 36, 41, 6 1 जा 6 10, ठीक है। ये आ गया सर 5, दिस इज 7, दिस इज 8 6 9 0 1, 1096875 अपॉन 1000, है ना, मतलब 1096.875
सेंटीमीटर क्यूब आ चुका है। ठीक है सर, मेरे हिसाब से सही किया है, चेक कर लो एक बार जिसने भी कैलकुलेट किया हो मेरे साथ में। वेरी नाइस, बहुत अच्छे बच्चे। देखो ऐसे बच्चे होने चाहिए, होनहार मेरे बच्चे। आई रियली लव ऑल ऑफ यू एंड आई एम प्राउड ऑफ यू, जो जो कैलकुलेशन कर रहा है मेरे साथ, बहुत बढ़िया बच्चे है ना। अब देखिए ये आ चुका है 1096.8, अरे यार कहां गया, 1096.875, यही था ना, यहां लिख देते हैं, क्या है सर, 1096.875 सेंटीमीटर क्यूब। ये है वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, ये बोल रहा है इस सिस्टम में इंटरनली 129600 सेंटीमीटर क्यूब पानी है, पानी है। ठीक है, पूरे के पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा, क्यूबॉइडल सिस्टम का मेजरमेंट गिवन है मेरे को 115 टू 120 110, इसमें पानी इतना, तो खाली स्पेस कितनी है, खाली स्पेस में ही तो ईंट आके रुकेगी, तो मैं बोल दूंगा वॉल्यूम ऑफ सिस्टम कितना है, पहले तो बताओ सिस्टम कितना है। हाँ, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, मतलब 150 इंटू 120 इंटू 110 सेंटीमीटर क्यूब, ये होगा। 15 इंटू 18 मतलब 1800 नहीं 180 है ना, 180 फिर 00 इंटू 110। ठीक है, तो 11 8 जा 88, 11 1 जा 11, 1980000 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर ऑलरेडी पानी है। ठीक है, अब एक बात समझो, एक बात समझो, इसके अंदर पानी तो इतना है, कितना गिवन है 12960, तो एम्प्टी स्पेस कितनी हो गई, इट इंप्लाइज हम कह देंगे एम्प्टी स्पेस हाँ इन सिस्टम फॉर ब्रिक्स है ना, ब्रिक्स ही तो आएंगी इसके अंदर, वो कितनी है बताओ, 1980000 माइनस 129600 माइनस 129600, यही होगा। दैट मीन 0 0, ये हो गया 10, ये हो गया 9, ये हो गया 7 है ना, दैट मीन्स 1850400 सेंटीमीटर क्यूब। बोलो ये सही लिखा है क्या सर ने, एक बार बताना, माइनस करके बताओ, पहले बताओ 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 बताओ। सर आई एम फ्रेंड ऑफ आर्यन सिंह, उसने मुझे आपका चैनल रिकमेंड, ओके फाइन। अमृता सिंह, सो यू परसुइंग फॉर आईआईटी, इफ यू आर परसुइंग फॉर आईआईटी फॉलो दिस बुक एदास गुप्ता। एदास गुप्ता कहीं नहीं मिले तो ऑनलाइन मंगा लेना, इससे अच्छी किताब नहीं है आईआईटी के लिए अभी, टिल डेट since 25 years I am following this book, next 25 years you will be following this book, I am telling you by surety. A Das Gupta, write this book, A Das Gupta खरीद लेना अगर आईआईटी की तैयारी कर रहे हो तो। यस सर, नेक्स्ट। अब मुझे एक बात बताओ यार, तुम ध्यान से समझ के, ठीक है, ये सही लिखा है क्या मैंने, बताओ यार, ये 10 में से 6 गया, 4 ये 9, ये हो गया 7 5 ये हो गया, ओके डन। सो दिस इज 1850400 सेंटीमीटर क्यूब, डन। नाउ लिसन दिस थिंग वेरी केयरफुली, अगर एक ईंट जा रही है इसके अंदर, एक ब्रिक को मैं इसके अंदर पोर कर रहा हूं, सुनिए ध्यान से, फोकस करेंगे ध्यान से, अगर ईंट जा रही है उसके अंदर पानी भी जाएगा, जाएगा पानी कि नहीं जाएगा, बताओ कितना पानी जाएगा, कितना पानी जाएगा, बोलो। ईच ब्रिक एब्सॉर्ब्स 1/17 of its own volume of water. Each brick absorbs, हर each brick absorbs 1/17 of its own volume of water. मतलब वाटर एब्सॉर्ब्ड कितना होगा एक ब्रिक से, बताओ। हाँ, वाटर एब्सॉर्ब्ड बाय वन ब्रिक, हाँ, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक का 1/17 है ना, वाटर एब्सॉर्ब्ड बाय वन ब्रिक कितना होगा बताओ, 1/17 इंटू जो इसका वॉल्यूम का कितना था 1096.875, यस और नो, 1096.875 सेंटीमीटर क्यूब। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन अब एक बात बताओ मुझे सोच के, अगर मैं सुनो, पानी क्या बोल रहा है वो, ये बोल रहा है, हाँ, each brick absorbs 1/17 of its own volume of water. How many bricks can be put in without overflowing the water? मतलब ये जो पानी है, ये पानी बाहर नहीं जाना चाहिए, ये पानी बाहर नहीं जाना चाहिए, तो कितनी स्पेस बच गई खाली, इस खाली स्पेस के अंदर ब्रिक्स आ जाएगी और वाटर भी तो घुसेगा, है कि नहीं। सो ब्रिक के वॉल्यूम के अंदर हमको वो ऐड करना पड़ेगा ना एम्प्टी स्पेस के, दैट विल बी इक्वल टू दिस टोटल। सो एक ब्रिक में से पहले 1/17 माइनस कर दो, सो हम कह देंगे नेट वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक कितना होगा बताओ,
ब्रिक का वॉल्यूम कितना था 1096.875, इसमें से 1/17 माइनस कर दो इंटू 1096.875, यस और नो? शायद से हाँ, समझ में आ रहा है? मतलब एक ब्रिक में से इसको माइनस कर दो एंड दैट विल बी इक्वल टू दिस वॉल्यूम 18504 जो भी लिखा है ये, समझने की कोशिश करो। दिस माइनस दिस, मेरे हिसाब से सुनो, हाँ एग्जैक्टली ब्रिक इनटू 1/17 देन डिवाइड बाय एम्प्टी स्पेस, एग्जैक्टली। देखो भैया, व्हाट टोटल ब्रिक का वॉल्यूम कितना है? इतना। उस ब्रिक में है क्या? उस ब्रिक के अंदर एयर भी तो आ गई, तो उसमें से अगर आप माइनस कर दोगे एक्चुअली इस वॉल्यूम को 1/17 को, तभी तो नेट वो बाहर वाला वॉल्यूम बचेगा। सो दैट वॉल्यूम इज एक्चुअली इक्वल टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल द ब्रिक्स इन द एम्प्टी स्पेस। सो आई विल राइट 10, आई विल राइट सिंपली, रुको, आई विल राइट, अगर x ब्रिक्स है मतलब x इंटू x, पहले इसको कैलकुलेट कर लो, ये कितना आ जाएगा 1096.875 इंटू 1 माइनस 1/17 मतलब 16/17 आ जाएगा, ठीक है। नाउ x इंटू दिस, x into 1096.875 into 16/17 equal to this volume, जो एक्चुअल एम्प्टी स्पेस बचेगा 1850400 सेंटीमीटर क्यूब। किस किस को पल्ले पढ़ा? किस किस को पल्ले पड़ा भैया? इसको कैलकुलेट करें, इसको कैलकुलेट करना है तो x विल बी इक्वल टू, रुको 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 रुको, x विल बी इक्वल टू व्हाट? 1850400 into 17 upon 1096.875 into 16। थोड़ा सा मैं जल्दी में हूं, बस मुझे जो है एक बार इसको कैलकुलेट करके देखने दो कि कुछ सही भी आ रहा है या मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी। एक बार चेक कर लेते ना। आंसर बताना तुमको। टॉर्नेडो, टॉर्नेडो क्या नाम है आपका? नाम 1850400 इंटू 17, जो भी आ गया उसके डिवाइड करो 16 से, जो भी आ गया उसको डिवाइड करो किससे? 1096.875 से। ये आ रहा है सर अप्रोक्सीमेटली, ये आ जाएगा 1792.4102, मतलब 1792 ब्रिक्स है क्या? देखना बेटा आंसर एक बार, बोलो भैया 1792 ब्रिक्स है क्या आंसर? टॉर्नेडो गेमिंग जल्दी से देख लो। मैं कैलकुलेशन भी बताऊंगा तुमको कैसे करना है, रुको, मैं तुमको कैलकुलेशन भी बताऊंगा टॉर्नेडो क्यूबिंग कि ये कैसे आता है, अभी बताऊंगा तेरे को कैसे आता है। सर इसमें ब्रिक्स का वॉल्यूम, ये समझ में आया कॉन्सेप्ट कि भैया टोटल वॉल्यूम ब्रिक्स कितना है? सर एक एक ब्रिक का वॉल्यूम कितना है? इतना है, ठीक है, इतना वॉल्यूम है, ठीक है, एक ब्रिक का वॉल्यूम है, ठीक है। तो उसके अंदर ऑलरेडी वो ऐड नहीं हो गया 1/17? सोच के देखो, सोच के देखो, जो 1/17 पानी जा रहा है उसके अंदर, जो जा रहा है वो ओवरफ्लो होगा, मतलब वो ऊपर स्पेस आ जाएगा। तो वो जो वॉल्यूम है जो ऑक्यूपाई होगा उसके अंदर ऑलरेडी 1/17 एक बार ले लिया आपने, तो माइनस तो करना पड़ेगा ना। सो हम टोटल एक ब्रिक के वॉल्यूम में से 1/17 माइनस कर दिए, सो दैट विल बी द नेट वॉल्यूम ऑफ द एयर ऑक्यूपाइड, तभी तो पानी बाहर नहीं निकलेगा। समझ में आया? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? बोलो। ब्रिक में से 1/17 क्यों हटाया, और इस क्वेश्चन में डायग्राम इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? डायग्राम कैसे बनाया हमने? ब्रिक में से 1/17 क्यों हटाया? क्योंकि दो बार काउंट हो गया, तो उसको माइनस कर दिया तो टोटल वो स्पेस का वॉल्यूम आ जाएगा, दैट्स इट। सो सर कैसा लगा आपको आज का लाइव लेक्चर? इट्स ऑलमोस्ट बीन 3 आवर्स लाइव क्लास आपके लिए रखा था आज। इट वाज माय सेंचुरी लेक्चर, दिस वाज माय 100 लेक्चर। 100 लेक्चर्स हम पूरे कर चुके हैं लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस 2-2 से 3-3 से 6-6 घंटे की लाइव क्लासेस हमने करी है आपके लिए। मैथोलिक्स, यू आर माय मैथोलिक्स। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करो। कब करोगे सब्सक्राइब? कब करोगे? सर को सपोर्ट मुझे बताओ। और कितनी लेवल की पढ़ाई चाहिए तुम लोगों को बताओ मुझे। यू आर गाइस नॉट शेयरिंग माय लेक्चर्स, आई एम डैम श्योर तुम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं कर रहे हो। तुम लोग सिर्फ जो है लेक्चर में आते हो, पढ़ के चले जाते हो, एंड यू आर नॉट शेयरिंग। बच्चों शेयर करो। आई जस्ट नीड योर सपोर्ट गाइस, सिर्फ सपोर्ट चाहिए तुम्हारा और कुछ नहीं चाहिए बच्चों, है ना? तो आप इस बात को समझो कि शेयरिंग करनी है, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक किया कि नहीं किया? फटाफट से लाइक करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। आज का सेशन हमें यहीं पर ओवर करना होगा बच्चों। दिस इज मोर देन इनफ। 3 आवर्स लाइव क्लास नॉन स्टॉप विद जस्ट वन ब्रेक, ऑल फॉर माय मैथमेटिक्स, ऑल मेरे बच्चों के लिए सिर्फ, है ना? तो कल मिलेंगे हम, कल 26 जनवरी है। कल का लेक्चर होगा शाम को 4 बजे, 4 PM टू 9 PM, ठीक है? 4 PM to 9 PM I am going to be live tomorrow. Ask your doubt session again will be live. तब तक के लिए सर I need to say it is high time I must go now. हाँ सर, क्या बोल रहे हो बेटा? क्या प्रॉब्लम हो गई मेरे बच्चे को? क्या दिक्कत हो गई? बोलो बोलो सर। फिर बता दो, क्या बताऊं बेटा? फिर
टोर्नाडो क्या बताऊं बेटा, फिर क्या बताऊं मेरे बच्चे, फिर से क्या चाहिए तेरे को बता, और क्या चाहिए तेरे को फिर? सर ये बहुत हो गया। एग्जैक्टली बेटा, एग्जैक्टली। हाँ भाई, और सुना, सब ठीक है भाई? सुना आती क्या खंडाला, ऐसा क्या करूं आके मैं खंडाला, नॉनसेंस। टोर्नाडो आप क्या बोलना चाह रहे हो बेटा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्या बता दूं फिर? समझ में आया ये जो मैंने किया? नहीं समझ में आया तो खुद से करना। ये रहा आपके सामने सोल्यूशन, ठीक है, ये क्वेश्चन आप ही का था। ये रहा सोल्यूशन, किस तरीके से किया। वॉल्यूम क्यों माइनस किया? जस्ट टू, हम एक बार ही काउंटर करेंगे, दो बार काउंटर नहीं करेंगे वॉल्यूम को, ठीक है सर। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, कल के सेशन में फिर से मिलते हैं हम, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर, आई लव ऑल ऑफ यू, एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड स्प्रेड माय वर्ड। मैथोलिक्स का नाम तुमको फैलाना है और कोई नहीं फैला सकता। दैट इज इट। कल मिलेंगे हम, सेम लाइव क्लास आपके सामने रहेगा, एंड आई विल बी लाइव इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, आई लव ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।